किलिंग बाइट्स एक ऐसा अंडररेटेड एनीमे जो कि 2018 में रिलीज हुआ था, लेकिन भारत की आधी जनता को इसके बारे में नहीं पता है। मेरा मतलब एनीमे फैंस से था, लेकिन तुम्हारा भाई अभी जो कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो लाया है, तो भाइयों थोड़ा प्रोत्साहन दिखाओ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही में लाइक भी कर देना वीडियो को, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो वेल, ये वीडियो में बहुत हैवी कंटेंट होने वाला है, यानी कि ये एनीमे बहुत ही हैवी होने वाला है। तो 9 नवंबर वालों जरा इससे दूर रहना। और हाँ, वार्निंग के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो भाई वीडियो पे बने रहो, अगर नहीं है तो बच्चों आप खुद ही समझदार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किलिंग बाइट्स के ऊपर एक पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो को। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले एनीमे के बारे में थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए तो एनीमे रिलीज हुआ था 2018 में 12 एपिसोड के साथ, जिसमें आपको एक्शन, ब्लड एंड गोर, हल्का सा रोमांस एंड भर भर के ठरकीपना देखने को मिल जाएगा। लेकिन 2018 से लेकर अब तक सीजन 2 का कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन कुछ सोर्सेज से ये पता चला है कि जब तक कि इसकी मांगा कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक स्टूडियो से आगे कंप्लीट नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि सीजन 2 आएगा, क्योंकि भाई एनीमे बहुत बढ़िया है अगर आपको इस तरह के एनीमे पसंद है। तो चलिए अब बड़े ही प्यार से बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि अगर इनमें दम होगा तभी तो एनीमे देखने में मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हमारी मेन कैरेक्टर हितोमी, जिसकी बीस्ट पावर है रातेल। और हाँ, इनकी जो पावर मैं आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो अभी बने रहो। अब ये जो रातेल क्या है, ये एक रियल वर्ल्ड एनिमल है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। और हाँ, ये शेर से भी भिड़ जाता है, क्योंकि ये एनिमल ज्यादातर फेयरलेस एनिमल होते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर जो कि इनके बीच में फालतू में फंस गया, उसका नाम है नोमोतो। बेल सीजन 1 में इसका कोई अच्छा योगदान नहीं रहा, लेकिन सीजन 2 में उम्मीद करता हूँ बहुत प्यारा योगदान होगा, क्योंकि लास्ट में इसके साथ बहुत बुरा होता है। फिर आते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर, जिसमें है यूई जो कि एक रैबिट टाइप है, और दूसरी है इरुजा जो कि एक चीता है। वेल, इनके अलावा भी और भी सपोर्टिंग कैरेक्टर है, जिसमें गेंडा, हाथी, लिजर्ड सिस्टर्स एंड शेर और लॉयन और टाइगर, जो दोनों ही इसमें हैं। वेल, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी मेन स्टोरी के ऊपर कि क्या होने वाली है इस एनीमे की स्टोरी लाइन। और हाँ, स्टोरी के नाम पे मैं यहाँ एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि जिस तरह के एनीमे में यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरह के एनीमे को सिर्फ देखने में मजा आता है, ना कि उन्हें समझने में। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि यूट्यूब पर जाके इनका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एंड मैं वो बंदा हूँ जो कि इन्हें पूरा एक्सप्लेन नहीं करता। फिलहाल एपिसोड 1 की बात करता हूँ, कैरेक्टर्स के बारे में बात करता हूँ, एंड थोड़ी हल्की फुल्की स्टोरी के बारे में बताता हूँ, ताकि ये स्पॉइल नहीं हो जाए। वेल, मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको ये एनीमे देखना है तो आप जाके देखो, क्योंकि ये Amazon प्राइम पे भी अवेलेबल है और साथ ही में नेटफ्लिक्स पे भी होगा, आप जाके खुद देख लेना। एंड चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन को। सुनाओ, लेट्स बिगिन। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारी मेन कैरेक्टर हितोमी से, जिसे किडनैप कर लिया जाता है ओमनी वैन से। एंड उस वैन का संचालक होता है नोमोतो, एंड उठाने वाले होते हैं नोमोतो के दोस्त। एंड नोमोतो इसमें मिला जुला नहीं रहता, क्योंकि नोमोतो के दोस्तों ने उसे कहा था कि तुझे कोई जॉब चाहिए तो ये जॉब बहुत ही बेहतरीन है। वेल, उसे भी नहीं पता था कि ये जॉब क्या है। वेल, नोमोतो ये चीजें गलत मानकर ओमनी वैन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त कहता है कि बस चलाते रहे और इधर मत देखे। वेल, वो लड़की मदद तो मांगती है कि प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन नोमोतो का दिल पिघल जाता है एंड वो ब्रेक मार देता है। एंड ब्रेक मारने के बाद वो लड़की उससे कहती है कि पीछे मत देखना, नहीं तो तुम्हारी भी मार दूंगी, मेरा मतलब जान से मार दूंगी। एंड नोमोतो के गोटे मुंह में आ चुके थे। फिर हितोमी नोमोतो को एक लोकेशन बताती है कि इस वैन को वहां ले जाओ, एंड वो वैन रुकती है जंकयार्ड में। एंड जंकयार्ड के बीच एक बैटल अरीना बना रहता है, एंड नोमोतो भी अपना सर खुजाने लगता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। वैसे वो बहुत घबराया है, क्योंकि उसने पहली बार खून देखा है, वो उल्टियाँ भी कर देता है। एंड तभी एक दूसरा विलन सामने आता है, जो कि है एक लॉयन। अब जहाँ कोई चिड़ियाघर वाला हिसाब नहीं चल रहा, आगे जाके मैं बता दूंगा। वेल, यहाँ हितोमी एंड उस लॉयन वाले बंदे की साथ में लड़ाई होने वाली है। एंड अगर ये हितोमी यहाँ जीत गई तो वो बंदा नोमोतो वो भी जिंदा बच जाएगा, लेकिन अगर हितोमी यहाँ हार गई तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। वेल, बैटल शुरू होती है, एक घमासान युद्ध होता है, एंड उस युद्ध का विजेता होती है हितोमी। वेल, अब लड़के की भी जान बच गई है एंड हितोमी की भी जान बच गई है। लेकिन हितोमी ये मैच जीतने के बाद भी हमारे नोमोतो को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि भाई देखो, किसी का भी दिमाग घूम जाएगा अगर आपको कोई चलती वैन में उठा ले एंड आपके साथ ये काम करे। वेल, वो मारना चाहती है, लेकिन उसके बाद हमारे हितोमी को एक फोन आता है, एंड वो कहती है कि इस लड़के को मत मारो। उसके बाद क्या, आधी रात है, वो दोनों घर चले जाते हैं गुड नाइट करने के लिए। अब यहाँ कुछ उल्टा उल्टा मत सोच लेना, ये दोनों घायल हो चुके हैं तो ये घर चले जाते हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर चुके। एंड लड़की नोमोतो के घर गई है। अब जब नोमोतो अपनी नींद से उठता है तो उसे लगता है कि ये सब सपना है, उसने जो भी देखा वो सब सपना है। लेकिन यहाँ वेकअप टू रियलिटी हो जाता है, वो लड़की उसके साइड में सोई हुई रहती है, लेकिन जहाँ फिर से एक बुरा काम होने वाला था। और अब क्या, लड़की भी अपनी नींद से उठ जाती है एंड वो नोमोतो को देती है ऑर्डर कि मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद के लाओ। एंड मैं भी सोच में पड़ गया कि ये लड़की इतने छोटे कपड़ों में कैसे इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ ली, एंड इसके कपड़ों को कुछ नहीं हुआ। तो भैया नोमोतो उस ऑर्डर को मान लेता है, निकल जाता है, उसके लिए वो सारा सामान
सामान लेने, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की मिल जाती है जो कि कांटे फेंकती है। एंड ये वाली सीन में स्किप कर दूंगा क्योंकि यहाँ बहुत बेकार काम होने वाला है, लेकिन हितोमी इसी को भी पेल देती है। फिर हितोमी को एक फ़ोन आता है कि वो उस लड़के यानी कि नोमोतो को एक कैफ़े में लेके जाए, और कैफ़े में इन दोनों से मिलने एक प्रोफेसर एंड एक लड़की आती है जिनका नाम मुझे भी नहीं मालूम। तो प्रोफेसर नोमोतो को वो सारी बातें बताता है कि उसने कल रात जो देखा वो क्या है। वेल प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये किलिंग वाइट नाम की बैटल थी जिसके अंदर जो जीतेगा वो नॉमिनेट होगा किलिंग वाइट चैंपियनशिप में। और अब ये किलिंग वाइट क्या है, वेल मैं अपने मुंह से ही बता देता हूँ प्रोफेसर की क्या सुने। तो वेल इस किलिंग वाइट चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करती है 4 बड़ी कंपनियां जिनके पास भरपूर पैसा है। और ये 4 कंपनियां किलिंग वाइट चैंपियनशिप को इसलिए ऑर्गेनाइज करती है ताकि अगर इसमें कोई भी कंपनी जीते तो वो अगले 5 सालों तक इन तीनों कंपनियों पर राज करेगी। तो ये तो राजनीति हो गई ना यार, और वोटिंग भी पास में आ रही। खैर मुझे क्या। और आपने इसमें जो ह्यूमंस देखे जो कि बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लड़ाई के वक्त, तो अगर आपने मार्वल के एक्समेंस नाम के लोगों को देखा है, वेल वो तो म्यूटेंट है, लेकिन ये म्यूटेंट नहीं थे। इन्हें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी द्वारा ऐसा बना दिया गया। बेसिकली ये पहले नॉर्मल ह्यूमन ही थे, लेकिन इन्हें एनिमल्स की पावर दे दी गई। और हाँ, एनिमे की मेन प्लॉट यानी कि मेन स्टोरी ये है कि ये जो 4 कंपनियां जैसे मजे के लिए किलिंग वाइट से ऑर्गेनाइज करती है ताकि कोई भी एक कंपनी जीते एंड 3 कंपनियों पर राज करे। लेकिन प्रोफेसर ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि किलिंग वाइट्स पूरी दुनिया देखे एंड वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है यहाँ पर 20 टाइप ह्यूमंस भी रह सके, यानी कि म्यूटेंट्स। और हाँ, इन्हीं म्यूटेंट के बीच में हितोमी एक प्योर म्यूटेंट है, यानी कि ये शुरुआत से मतलब जब से ये पैदा हुई तब से ही ये एक म्यूटेंट है, यानी कि एक 20 टाइप ह्यूमन है। और बाकी सबको तो लैब में बनाया गया है। तो चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर नोमोतो का यहाँ क्या किरदार है। वेल प्रोफेसर उसे पैसे देता है कि वो किलिंग वाइट्स में हिस्सा ले एंड वहाँ जीते, क्योंकि अगर यहाँ नोमोतो जीत गया तो समझ लो प्रोफेसर की जीत, क्योंकि प्रोफेसर सीधा सीधा जाके किलिंग वाइट्स नहीं खेल सकता। एंड प्रोफेसर का कहना यह है कि जो किलिंग वाइट्स होता है नॉर्मली सिर्फ 4 ही कंपनी से देख सकती है, लेकिन किलिंग वाइट्स को एक बड़े पैमाने पर ये ऑर्गेनाइज करना चाहता है एंड पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है एंड इस दुनिया में 20 टाइप ह्यूमंस को भी रखना चाहता है। वेल जहाँ देखा जाए तो विलन शायद ये प्रोफेसर ही है। तो अब क्या, तो प्रोफेसर बताता है कि नोमोतो को कि तुम्हें अपनी टीम में और भी लोगों को जोड़ना है, तो जिसके अंदर हिप्पो आ जाता है एंड हमारी ये बनी गर्ल। तो अब टीम में सिर्फ 3 ही बनते हैं एंड ये किलिंग बाइट्स खेलने चले जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन में। वेल ये एनीमे बहुत ही मजेदार है 12 एपिसोड के हिसाब से, लेकिन लास्ट की जो बैटल होती है इसमें वो 3D में हो जाती है, लेकिन फिर भी सह लो थोड़ा क्योंकि बहुत प्यारी बैटल है, वो भी ऐसी खराब बैटल नहीं है। एंड मैं सच कहूँ तो ये एनीमे बहुत ही मजेदार है। अगर आपको देखना है तो ये Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। एंड लास्ट में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं यहाँ एनीमे एंड गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। एंड लाइक भी कर दो। और हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी क्योंकि मुझे सर्दी खांसी हो चुकी है। तो चलिए भाई लोग, अब मैं लेता हूँ तुमसे विदाई एंड सभी को हैप्पी दिवाली। एंड चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिएあらあら、さようなら。